गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, हम इसमें कर रहे थे चैप्टर 2। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.3। इसकी एक्सरसाइज 2.2 मैं आपको लाइव क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 देखिए, इसमें इन्होंने कहा है फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, 3/5, 4/3। मतलब हमें इसका 1/4 निकालना है, इसका भी और इसका भी। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम इसका ए पार्ट कर रहे हैं। 1/4 किसका? 1/4 का। जब ऑफ हटता है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 1/4 1/4 का ही। तो 1/4 1/4 कितना हो जाएगा? 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, और 4 4 जा 16। तो इसका मतलब कितना आया? 1/16। अच्छा, बी पार्ट। बी में क्या है कि हमें 1/4 तो निकालना है, लेकिन किसका निकालना है? 3/5 का। तो 3/5 का देखिए कैसे निकालेंगे। 1 3 जा 3 और 4 5 जा 20, ठीक है। और सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या है कि 1/4 निकालना है हमें किसका? 4/3 का। तो 1/4 ऑफ हटाया मल्टीप्लाई, और किसका? 4/3। तो देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1, और नीचे क्या बचेगा? 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इन सब पार्ट का क्या करा? 1/4 निकाल दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करनी है हमें और इसकी रिड्यूस फॉर्म निकालनी है। देखिए इसमें हमें क्या करना? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करनी है और इसकी लोएस्ट फॉर्म करनी है अगर पॉसिबल है तो। देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। फर्स्ट पार्ट में 2/3 इंटू 2 होल 2/3 का मतलब कितना है? 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8/3। तो देखिए ऊपर नीचे कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 3 3 जा 9। तो अब हम इसमें और कुछ तो कर नहीं सकते सिवाय मिक्स फ्रैक्शन के। मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम इसे। अगर हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो कितना आएगा? 9 1 जा 9, तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा। और 16 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 7। तो ये आ जाएगा 1 होल 7/9, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में देखिए क्या है? 2/7 इंटू 7/9। तो ये दे रखा है 2/7 इंटू 7/9। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? 2/9। तो बस यही क्या है इसका आंसर, कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है न्यूमरेटर से। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और जब न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है इन फ्रैक्शंस की जो हमें गिवन है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है? 2/5 इंटू 5 होल 1/4। तो देखिए इसे कैसे करेंगे? 2/5 इंटू 4 5 से 20 प्लस 1 21, 21/4। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 2 से 4 कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4। तो कितना बचा? ऊपर तो बचा 21 और नीचे 5 2 जा 10। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 10 2 जा 20, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर बचा 1, तो 2 होल 1/10। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा है इन्होंने? 6 होल 2/5। तो 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 32/5 इंटू 7/9। अब 32 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे क्योंकि डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा आपस में। तो 224/5 9 जा 45। अब इसे 45 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 45 से 224 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे। 45 से 224 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये?
4 टाइम्स करके देख लें। 45 4 जा कितना होता है? 45 4 जा 180 और 45 5 जा 225, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया 4 होल 44 अपॉन 45। देखिए कैसा आया, 45 से हमने डिवाइड किया था 224 को, तो 4 टाइम्स डिवाइड हुआ, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ तो कितनी 180 आया, तो रिमाइंडर हमारा बचा 44। अब आगे डिवाइड होगा नहीं, तो 4 होल 44 अपॉन 45। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा है इन्होंने, विच इज़ ग्रेटर, इनमें से ग्रेटर कौन सा है दोनों में से, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/7 ऑफ 3/4 को सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 2/7 और ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 3/4, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 2 जा 4, तो कितना आया 3/7 2 जा 14। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या है, 3/5 ऑफ 5/8, तो 3/5 ऑफ हटाएंगे मल्टीप्लाई 5/8, 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना बचा 3/8। अब ये दो आए हमारे पास 3/14 और 3/8। अब 3/14 और 3/8 में से कौन सा ग्रेटर है ये बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 14 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 8, 14 एंड 8 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आता है लेना। तो देखिए 14 और 8 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, और फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, तो कितना आया 56। तो इसका एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो एलसीएम आ गया 56। तो हमें 56 बनाना है। तो पहले वाला क्या था हमारा 3/14, तो देखिए 3/14 को अगर मैं 14 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, 4 से कर दूं, तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 14 4 जा 56। ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है इसका, 3/8, 3/8 ये था ना 3/8। अब इस 3/8 में यानी कि 8 में किससे मल्टीप्लाई करें, जो आए 56, तो 7 से करेंगे। अगर यहाँ 7 से हो रही है तो ऊपर भी 7 से करनी पड़ेगी। तो 3 7 जा 21 और 8 7 जा 56। ठीक है। तो अब देखिए 12 में और 21 में कौन सा ग्रेटर है, तो 21 ग्रेटर है, और 21 आया किसका था, 3/8 का, यानी कि 3/14 का। तो ये इनमें से ग्रेटर कौन सा हुआ, तो इनमें ग्रेटर हुआ, सो 3/8 इज़ ग्रेटर 3/14। 3/8 ग्रेटर है 3/14 से, 3/8 ग्रेटर है किससे, 3/14 से। तो इन दोनों में पूछ रहा था वो कि 2/7 ऑफ 3/4, 3/5 ऑफ 5/8 में कौन सा ग्रेटर है। तो ये जो हमारा आया था 3/8, ये 3/8 किसे सोल्व करके आया था, 3/8 हमारा 3/5 ऑफ 5/8 को सोल्व करके आया था। तो हम इसे लिख सकते हैं हैंस 3/5 ऑफ 5/8 इज़ ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है ये, 2/7 ऑफ 3/4। तो हमारा 3/5 ऑफ 5/8 इज़ ग्रेटर है किससे, 2/7 ऑफ 3/4 से। और इनमें यही पूछा था कि कौन सा किससे ग्रेटर है। तो आपको ये समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन मैंने 4 करा दिए हैं, बाकी इसके क्वेश्चन 8 तक आपको करने हैं, और बाकी मैं सेकंड पार्ट में करा दूंगा।